हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक स्टडी हाउस चैनल्स। आज हम कीपिंग क्वाइट जिसकी थर्ड पोयम है राइटर बाय पैब्लो नेरूदा की हम इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन करने वाले हैं इनकी पोएम्स को। अगर हमारे चैनल से आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर लें और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें और पास ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहेगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, इस पोएम्स को ख़त्म करते हैं एंड लेट्स गो। आज हम कीपिंग क्वाइट की थर्ड पोएम्स स्टार्ट करने वाले हैं। नो वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप इट स्टिल। इसमें जो कवि हैं, जो पैब्लो नेरूदा हैं, वे कहते हैं कि अब हम लोग जितने भी हैं वे 12 तक गिनती करेंगे और सब कोई शांत रहेंगे। For one on the face of the earth, let's not speak in any language। और फिर वे कहते हैं कि सिर्फ एक बार इस धरती पर हम कोई भी भाषा नहीं बोलेंगे, सिर्फ एक क्षण के लिए हम इस धरती पर कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और वो पल भर के लिए हम रुक जाएंगे। एंड नॉट मूव और आर्म्स सो मच। आर्म्स का मतलब होता है कि बाजू। फिर वे कहते हैं कि और अपने बाजू को भी हम नहीं हिलाएंगे। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट्स विदाउट रूज विदाउट एगनाइज एंड वी वुड ऑल बी टुगेदर्स। यहाँ पे एक्सोट्स का मतलब होता है कि मतलब असाधारण, और यहाँ पे रूज का मतलब होता है कि चहल पहल। फिर वे कहते हैं कि यह एक अद्भुत क्षण होगा जिसमें तो ना कोई भाग दौड़ करेगा और ना ही इसमें कोई मशीन चलेंगी। और फिर वे कहते हैं वी वुड बी ऑल टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंगनेस। और फिर अब हम अजीब तरीके से एक दूसरे के निकट होंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm wells, and the man gathering salt would look at his hurt hands। फिर वो कहते हैं जो ठंडे ठंडे सागरों में जो मछुआरे होते हैं, जो मछलियों को वो एक क्षण के लिए नहीं मारेंगे, और जो इकट्ठे करने वाले जो लोग होते हैं, नमक इकट्ठे करने वाले, वो अपने घायल हाथों को देखने का उनके पास समय होगा, वो अपने घायल हाथों को उस टाइम देखेंगे। Those who prepares green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors। यहाँ विक्टोरी का मतलब होता है जीत और सर्वाइवर्स का मतलब होता है बचे हुए लोग। फिर वे कहते हैं कि जो नए युद्धों की जो तैयारी कर रहे हैं, जो गैस के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और जो अग्नि के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और फिर जो सबका अंत करने वाले जो विजय वाले जो लोग हैं, जो सबका अंत करेंगे, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, वे साफ कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद देयर्स ब्रदर्स इन द शेड डूइंग नथिंग। फिर वे कहते हैं वे साफ कपड़े पहनेंगे और अपने भाइयों के साथ छाया में, शेड का मतलब छाया होता है, तो वे छाया में आराम से चहलकदमी करेंगे। उसके बाद वे कहते हैं वाट आई वॉन्ट शुड नॉट बी कन्फ्यूज। कन्फ्यूज का मतलब होता है कि गलत समझना। विद टोटल इनएक्टिविटी, और इनएक्टिविटी का मतलब होता है निष्क्रियता। फिर वे कहते हैं जो मैं चाहता हूँ, कौन? पैब्लो नेरूदा जो कहते हैं, जो राइटर्स हैं हमारे, वे कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ वो आप भ्रम व संपूर्ण आक्रमणता के मत समझना। मतलब कि आप एक इसको आक्रमणता मत समझना। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट, आई वॉन्ट नॉट नो ट्रक विथ डेथ। यहाँ नो ट्रक का मतलब होता है व्यवहार न होता। फिर वे कहते हैं ये जो सबका एक केंद्र है, जीवन, जीवन ही सबका केंद्र है। इफ़ वी वेयर्स नॉट टू सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग। फिर वे कहते हैं वे मौत के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखते, मतलब वे मृत्यु के साथ जो है वो कोई भी रिश्ता नहीं रखते। वे एक क्षण के लिए कहते हैं कि सबको शांत हो जाने के लिए, जो मशीन जो चलती है वो एक बार बंद हो जाना, हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे। जो मछुआरे हैं वो एक टाइम्स के लिए मतलब कि नहीं पकड़ेंगे मछलियों को, और जो नमक इकट्ठे करने वाले लोग हैं वो हाथों को मतलब देखने का उनके पास टाइम होगा। और जो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, जो आग के युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और जो
एक क्या क्या अग्नि की युद्ध और जो एक विजेता जो होते हैं, वे जो जीतने वाले लोग हैं, वो सब एक टाइम के लिए, एक क्षण के लिए अपने नहीं करेंगे, एक मिनट के लिए वे रुक जाएंगे। तो वे ये सब करते हुए वे कहते हैं कि मैं कोई मौत के साथ, मृत्यु के साथ रिश्ता नहीं रखता। एंड फोर वंस कुड बी डू नथिंग। और अगर हम अपने जीवन को चलाए रखने के लिए एक दृढ़ निश्चय न होते हुए एक बार ऐसा होता कि हम कुछ न करते, perhaps a hug silence might interpret this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यहाँ कहता है प्रेहैप्स का मतलब होता है शायद, और इंटरपुट का मतलब होता है दखल देना। फिर वे कहते हैं शायद एक विशाल चुप्पी कभी स्वयं को न समझ सकने की इस उदासी को तोड़ सके और खुद को हमेशा मृत्यु में धमकाते रहने की आदत से आज़ाद कर सके, और शायद हमें धरती पर हमें कुछ सिखा सके कि कैसे वे हर वस्तु मृत लगती है। और फिर कहते हैं perhaps the earth can teach us when everything seems dead and let us progress to be alive। No, I cannot up to 12 and you keep quiet and I will go। quiet का मतलब होता है खामोशी। और फिर कहते हैं कि वे और बाद में जीवित सिद्ध होती है, और अब मैं 12 तक गिनूंगा और तुम सब चुप हो जाओगे और मैं चला जाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे जो कहानी होती है वे ख़त्म हो जाती है। मैं एक बार आपको इसको मोटी मोटी कहानी में बता देती हूँ। जो कवि होते हैं पैब्लो नेरुदा, वे कहते हैं कि वे कवि सुझाव देते हैं कि हम सबको एक सारा काम मतलब कि शांत करके खड़ा हो जाना चाहिए, और जब तक हम 12 मैं गिनता हूँ तब तक वह चाहते हैं, कवि चाहते हैं कि इस संसार में सभी लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। फिर वे कहते हैं कि उन्हें किसी भी भाषा की लैंग्वेज को यूज़ नहीं करना चाहिए और बिना हिले, बिना अपनी बाजू को हिलाए एकदम शांत हो जाना चाहिए। फिर वह कहते हैं कि जो शांति का ये एक क्षण होता है ना, ऐतिहासिक क्षण होगा, हम ये सबके लिए मतलब आकर्षणपूर्ण होगा। और कोई भी रेलगाड़ी होती है, वो कोई भी कारें होती है, कोई भी मशीनें होती है, वो सब कुछ भी जितने भी यूज़ करने वाली चीज़ें ऐसी होती हैं वे नहीं चलेगी, और सब लोग अचानक से संगठित हो जाएंगे। सब लोग इस बात से सहमत हो जाएंगे और अपने सारे मतभेद को भूल जाएंगे। फिर कवि कहते हैं पैब्लो नेरुदा कि कुछ कवि चाहते हैं कि जो मछुआरे होते हैं वो व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे एक टाइम्स के लिए, और जो नमक इकट्ठे करने वाले लोग होते हैं वे अपना काम बंद कर देंगे और अपने हाथों से बहते हुए खून को देखेंगे और उसी समय वे मिल जाएंगे। फिर वे कहते हैं जो युद्ध में कारखाने में उत्पादन को रोक देंगे और जहरीली गैस को बनाना बंद कर देंगे, इसलिए सब लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। और कवि सोचते हैं कि जो युद्ध होते हैं वे अर्थहीन है, क्योंकि भविष्य के जो घातक होते हैं ना, तो युद्ध में कोई भी जीवित नहीं बचेगा। फिर कहते हैं कि युद्ध करने की बजाय लोगों को एक साथ चलना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, और वे सर्वोत्तम मतलब कि एक साफ क्लीन क्लॉथ कपड़ा पहन के आए और अपने भाइयों के साथ हाथ पकड़कर वृक्षों की छाया में चले। फिर वे कहते हैं कि ऐसी खामोशी एवं शांति बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी, जो लोगों को ना आत्मविश्लेषण जो होता है ना उसका समय मिल जाएगा और वे एक स्वयं के दोषों को देख सकेंगे। फिर कवि कहते हैं कि वे जो पूर्ण निष्क्रियता होता है ना, वे नहीं चाहते, वे ऐसा नहीं चाहते। वे जो कार्य जीवन की निशानी है और निष्क्रियता मौत है, वे कभी ना इस मतलब मृत्यु के साथ वे ऐसा कोई भी संबंध नहीं रखना चाहते। वे केवल इतना चाहते हैं कि युद्ध में जो उद्योग एवं हिंसा को जो समाप्त हो जाए, मतलब जो हिंसा है, जो युद्ध में लड़ने वाले लोग हैं, ये जितने भी मतभेद है वे सब खत्म हो जाए, एंड हो जाए इनका। फिर कवि कहते हैं कि अगर तुम लोग शक्ति एवं धन की मतलब कि दौड़ में सब कुछ समय निकाल कर ऊंचा उठे और वे आराम करने के काबिल होंगे, वे तनाव एवं भय से मुक्त हो जाएंगे। और लोगों के सामने समस्याएं इसलिए हैं क्योंकि वे कभी भी अंदर मतलब खुद के अंदर झांक कर स्वयं का विश्लेषण करते ही नहीं हैं। फिर इस कहानी में बताया गया है जो आज के मानव है ना, वे स्वयं को समझ नहीं पाते और जो स्वयं के मृत्यु की धमकी देते जो खुद की मृत्यु की धमकी देते रहते हैं।
फिर कवि पब्लो नेरुदा जो हमारे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है वे कहते हैं कि नज़र आने वाले जो खामोशी और मौत की निशानी नहीं है, ये समय है कि हम स्वयं को जीवन के कामों में नई रुचि लेने के लिए तैयार करें। और जो ये प्राकृतिक है, ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया है, इसका नियम है। और सर्दी में हर वस्तु सो जाती है, मगर बसंत के जो मौसम होता है, जो वेदर होता है, वो पौधे और घास और झरने फिर से सक्रिय एवं जीवित हो जाते हैं। वो सब कुछ खिल जाते हैं, पौधे जो होते हैं, मतलब एकदम खूबसूरत सा वातावरण पेश होता है। फिर वे कहते हैं कि इसी प्रकार खामोशी एवं शांति के कई लाभ हैं, मतलब कई ज़्यादा लाभ हैं। इसलिए वे कवि हमसे फिर कहते हैं कि जब तक वह 12 गिनता है तब तक हम शांत रहें। तो फिर ये हमारे कहानी में गाइस आपको समझ में आ गया होगा, वे शांत एक क्षण के लिए शांत रहने के लिए कहते हैं। और फिर यहाँ पे हमारी कहानी एंड हो जाती है। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। मैंने इसका इंग्लिश टू हिंदी एक्सप्लेन कर दिया, और साथ ही मैंने आपको इसमें हिंदी की मोटी मोटी जो कहानी है, समरी है, वो मैंने एक्सप्लेन हिंदी में कर दिया है। आई होप सो आपको ये समझ में आ जाएगा। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और पास में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं। इतने के लिए बाय बाय।